नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको भरतपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कह रहे हैं, ऐसे उन सभी जो इस प्रयास में लगे रहे उनको सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। वैसे तो आज जो हमारा राजस्थान है वह 7 चरणों में एकीकरण उसका हुआ था, लेकिन मौजूदा आकार ले पाया है। लेकिन 30 मार्च यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2006 और अगर तारीख की हम बात करें 30 मार्च 1949 के दिन चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ वो राजस्थान का एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर था। मेरे भाइयों, जिस बृहद राजस्थान के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं वह भारतीय नववर्ष की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया था। सरदार पटेल जी ने इस बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए शुभ संयोग को विशेष महत्व दिया था और सौभाग्य से इस बार भी वही शुभ संयोग और इस बार भी वही बन रहा है। वही आपकी तिथि है, वही तारीख है और वही संयोग है रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में। इसलिए हमने कहा है कि इस स्थापना को शुभ संयोग विशेष महत्व दिया है। सौभाग्य से इस बार भी वही संयोग है। हमने आदरणीय सरदार पटेल जी और राजस्थान की जनता की भावना को सम्मान देते हुए 30 मार्च के स्थान पर हर साल भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुभ तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने का हमने निर्णय किया है और इसी तिथि को हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। आप सभी को भारतीय नववर्ष 2082 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमें राजस्थान की इस गौरवशाली भूमि में रहने का, यहां की सेवा करने का अवसर हमें मिला है। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। अब हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सशक्त हो रहा है और मुख्यधारा में जुड़ रहा है। कल्याण समारोह का आयोजन हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से जुड़ी ये बड़ी खबर है क्योंकि एक धमकी उन्हें मिली थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने धमकी भरा कॉल करने वाला वो आरोपी उसे धर दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है, उसके अलावा 3 अन्य बदमाशों को भी पकड़ा है। इस पूरे मामले में जानकारी के मुताबिक धमकी भरा कॉल जयपुर सेंट्रल जेल से किया गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम को धमकी देने के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। धमकी भरा कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने वाले को भले ही पुलिस ने डिटेन कर लिया हो, लेकिन आए दिन जेल से धमकी देने और जेलों में मोबाइल फोन मिलने वाली ये खबरें आम हो गई हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी देने का मामला आया था सामने, जिसके बाद जेल में मोबाइल मिलने पर सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। इधर न्यूज 18 से बातचीत में डीजीपी यूआर साहू ने माना है कि जेल में मोबाइल पहुंच रहे हैं, हमारे सिस्टम में खामी है, लेकिन फिर भी हम जेल में समय समय पर सर्च अभियान चलाते हैं। पुलिस लीगल कार्रवाई कर रही है। ऐसी एक चीज़ है, वो कम्प्लीटली कभी क्राइम किसी जगह कहीं कम्प्लीटली बंद हो जाए, वो कंट्रोल कर कितना हद तक हम कर पाते हैं ये हमारी काबिलियत है। बंद वाली जो सिस्टम है ना, बिकॉज ह्यूमन नेचर है, लोग हैं, लोग लालची भी हैं, लोग क्राइम भी कर लेते हैं, तो कम्प्लीटली आपने ये कह दें कि नहीं पहुंचना। हाँ, सरकार ने अभी सिस्टम चलाया है कि जेलों से बात ही नहीं हो पाएगी बाहर, वो ऑटोमेटिक उसके बाद मोबाइल जाना या सिम जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो व्यवस्था जो होनी चाहिए कि अगर हम सिम जाने के लिए रोक नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इस बात पे गवर्नमेंट ने कार्रवाई कर ली कि यहाँ अंदर से कोई बात बाहर जाएगी नहीं, बात हो ही नहीं पाएगी। तो अगर सिम चला भी गया तो कोई काम का है नहीं। टेक्नोलॉजी का सर वगैरह लगाएंगे, इसकी आज सैंक्शन गवर्नमेंट ने दे दी है, प्रोसेस जेल डिपार्टमेंट कर रही है। क्राइम ईद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है।
इस बार कहां-कहां और कैसे इस विवाद की जड़ें फैली हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईद से पहले नमाज पर नया विवाद। दिल्ली से संभल तक घमासान। सड़क पर नमाज का विरोध। राजधानी में बीजेपी विधायक की चिट्ठी। संभल में प्रशासन की नसीहत। ईद से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बार फिर नमाज विवाद की एंट्री हो गई है। इस बार दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस सिलसिले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। इनको दिक्कत ही दिक्कत है, इनको कुछ नहीं है। जब मुद्दे की बात नहीं करनी होती, लोगों को डाइवर्ट करना होता है, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू मच्छी ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। उधर संभल में भी मुस्लिमों से छतों पर या सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई है। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। वैसे सड़क पर नमाज विवाद की लहर कोई नई नहीं है। पहले भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज का विरोध होता रहा है, लेकिन इस बार ठीक ईद से पहले इस विवाद ने तूल पकड़ा है। देखना है कि इसका असर क्या होता है।
उदयपुर के मावली कस्बे के पास नांदवेल गांव में देर रात को लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया। लेपर्ड के पिंजरे में आने की सूचना से रात्रि में ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल आसपास के गांव में मवेशियों का शिकार करने के चलते वन विभाग ने पिंजरा लगाया था और बीती रात लेपर्ड पिंजरे में फंस गया। पिंजरे में फंसे लेपर्ड को वन विभाग की टीम ने प्राथमिक इलाज किया और उसके बाद पैंथर को जंगल में छोड़ा जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पावटा इलाके में नकली दूध और मावा बनाने की एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। टीम ने यहां भारी मात्रा में मिले मिलावटी उत्पादों को नष्ट किया। फूड सेफ्टी विभाग के मुताबिक उसे लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि पावटा इलाके में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध और मावा तैयार किया जा रहा है और इसी के आधार पर विभाग की टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके पर भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध, पाउडर, नकली मावा और अन्य सामग्री बरामद की गई है। जांच के दौरान फैक्ट्री में केमिकल युक्त दूध बनाने के उपकरण, सफेद पाउडर और अन्य मिश्रण भी पाए गए हैं जिससे नकली दूध तैयार किया जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों और फूड सेफ्टी टीम ने जेसीबी की सहायता से गड्ढा खुदवाकर सारा माल नष्ट कराया। यातायात पुलिस पर परेशान करने और टैक्सी स्टैंड की मांग को लेकर हनुमानगढ़ के ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी है और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ई रिक्शा यूनियन प्रधान नक्षत्र सिंह ने बताया है कि पुलिस ऑटो चालकों को शह देती है और ई रिक्शा का जबरन चालान काटे जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे ट्रैफिक प्रभारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि ई रिक्शा चालक कागजात पूरे नहीं रखते हैं और कहीं भी रिक्शा खड़ा करके जाम कर रहे हैं, इसलिए उनके चालान किए गए हैं और ई रिक्शा के खिलाफ अब अभियान शुरू किया जाएगा। रोका और रोक के मैंने सिर्फ पानी पीने के लिए रोका, कोई मैं सवारी नहीं उठा रहा था, ठीक है। तो उधर से 2 टेम्पो वाले गए और वहाँ पे जो मुलजिम वो खड़े अपने साहब खड़े थे, तो साहब जी उनको बोले और साहब आए और मेरे को बोले ये गाड़ी उधर खड़ाओ। मैं कहा साहब मैं पानी पी रहा हूँ, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, मैं कोई सवारी नहीं उठा रहा। वो बोला आप नहीं जाओगे तो मैं चालान काटता हूँ, आप मेरे से बदतमीजी का। तो मैं कुछ नहीं बोला उसको। वो कहता आप गाड़ी नहीं हटाओगे तो मैं गाड़ी आपकी सीट कर दूंगा, आप छुड़वा नहीं पाओगे। उसने कॉल मारा ट्रैफिक इंचार्ज को, ट्रैफिक इंचार्ज को बोला कि गाड़ी लेकर आओ, ये मेरे साथ बदतमीजी करता है। आप कैमरा चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये 200 रुपए में वहाँ कंपनी से किराए पे लेके आते हैं, किसी के पास कागजात नहीं है और अब सीज करना होता है, लोग रहेंगे हम तो। इसमें ये तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो अव्यवस्था फैलाएगा, यातायात नियमों की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज नागरिक निवास सिर्फ चालान काटे हैं, चालान की वजह से इनको आक्रोश है इनका, और चालान काटे, चालान तो जो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। अभी इनको समझाइश करके थक गए हम, समझाइश करके थके, जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा देते हैं, बस स्टैंड के आगे खड़ा देते हैं, सब्जी मंडी के रेडियां लगी है वहाँ खड़वा देते हैं। हमने बहुत समझाइश कर ली, समझाइश करके थक गए हम इनको। तो वहीं चोमू में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की विवाद टिप्पणी के विरोध में बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने चोमू कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाना मोड़ चौराहे पर एकत्रित हुए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। राज्यसभा में रामजीलाल सुमन जैसे एक आबकारी व्यक्ति ने, जिसको कहेंगे जिसने हमारे पूर्वजों पर, जिसने हमारे महापुरुषों पर, वीरों पर, जिनके कारण से आज ये भारतीय संस्कृति जिंदा है, ऐसे महापुरुष राणा सांगा पर टिप्पणी की है और टिप्पणी नहीं की है, उनको गद्दार बताने का काम किया है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से राणा के सम्मान में बजरंग दल मैदान में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संपूर्ण हिंदू शक्ति एकत्रित आकर के उस राणा सांगा को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए, याद करने के लिए आई है। और सुमन जैसे व्यक्ति को उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो और खत्म ही नहीं हो, राज्यसभा के उनको जेल में भेजा जाए, कठोर कानून बना जाए। और राजस्थान के लोगों ने चेतावनी दी है, यदि वह राजस्थान की धरती पर आएगा तो उसको करारा जवाब दिया जाए। तो बेला से 11 युवतियां गिरफ्तार की गई, एक दलाल को भी गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। देह व्यापार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने एक दलाल को गिरफ्तार किया है। इस दौरान देह व्यापार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है।
बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने विला से गिरफ्तार की है 11 युवतियां और पुलिस ने एक दलाल को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कि एक दलाल की भी गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। देह व्यापार पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। इस तरीके से अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस का ये एक्शन देखने को मिलता है। मुखबिर के जरिए इन सूचनाओं के सामने आने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है और इस बीच एक बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है। एक दलाल भी गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ये युवतियां कहां से लाई गई थी और कितने समय से यहां पर ये काम चल रहा है, इन सभी विषयों पर आगे पुलिस जांच करेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस को यहां पर ये बड़ी कामयाबी मिली है। देह व्यापार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कपिल श्रीमाली संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कपिल, देह व्यापार से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, देखिए पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ जो विला चल रहे हैं वहां पर देह व्यापार में लिप्त युवतियां बाहर से बुलाई जा रही है। ऐसे में पुलिस ने पहले पूरी इस मामले में छानबीन की और फिर एक पुलिसकर्मी को ही डमी ग्राहक बनाकर वहां पर भेजा गया। ऐसे में जब डमी ग्राहक ने सौदा तय कर लिया तो बाहर पहले से मौजूद पुलिस की जो टीम थी, डीएसटी की टीम और गोवर्धन वारदात थाना पुलिस, दोनों ने दबिश दी। वहां से 11 युवतियों को गिरफ्तार किया गया और एक दलाल को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस ने एक विला में जो कि जोगी तालाब के पास वैदेही विहार में चल रहा था, वहां पर यह कार्रवाई की और जो युवतियां गिरफ्तार की गई वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आगरा और बाराबंकी से यहाँ पर बुलाई गई थी। अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अग्रिम जांच जो है वो की जा रही है। ठीक है, कितने लंबे समय से ये चल रहा था यहाँ पर कपिल, इस बारे में कोई सामने आ पाया? और ये लड़कियां क्या बाहर से बुलाई गई थी? बिल्कुल, ये अलग अलग राज्यों से बुलाई गई, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आगरा, बाराबंकी से बुलाई गई थी। फिलहाल कब से चल रहा था ये जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है क्योंकि अभी कार्रवाई की है तो पहले प्राथमिक कार्रवाई की जो कागजी कार्रवाई पुलिस को पूरी करनी है वो करने में जुटी हुई है। उसके बाद में आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और की जाएगी और इसमें और कड़ियां जोड़ने के भी प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जोधपुर दौरा और इस दौरान वो उमेद हेरिटेज में स्थित जालम सिंह रावत के निवास पर पहुंची। यहां पूर्व सीएम वसुंधरा ने रावलोद के पुत्र के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। वसुंधरा राजे के साथ इस दौरान पूर्व राजसीको अध्यक्ष मेघराज लोहिया, राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत और भाजपा जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी रहे। सांत्वना देने के बाद वसुंधरा राजे अजीत भवन के लिए रवाना हो गई। बात जंतर मंतर में आयोजित हुए कार्यक्रम की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जंतर मंतर से विशेष योग्य जन बच्चों की देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा को रवाना किया। इस दौरान राजस्थान दिवस समारोह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान दिवस के तहत 30 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिव्यांग बच्चे भी हैं और राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में एक ये भी कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है और आज इन बच्चों को हिस्टोरिक जितने भी अपने ऐतिहासिक स्थल हैं उनको इन बच्चों को वहाँ पर घुमाया जाएगा। और जैसे इंक्लूसिव क्या हाँ जूस जी, तो ये जो हम लोग बात करते हैं टूरिज्म में भी इंक्लूसिविटी की, तो उसमें क्या है सब जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जो सबको मतलब ये होना चाहिए कि हमारी जितनी टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ हर बच्चे चाहे दिव्यांग हो चाहे दूसरे बच्चे हो, सब घूम सके, देख सके, आनंद उठा सके और सीख सके। तो इन सबको हम लोगों ने आज यहाँ का कार्यक्रम है। और कहाँ जा रहे हो मैम? सिटी पैलेस, हाँ बस अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस और एक दिन आमेर भी ले जाना है ना, वो भी इनको अच्छा लगेगा। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने उदयपुर में पौंड्रिक उद्यान और जल निवास उद्यान के साथ ही स्मार्ट सिटी के कामकाज में मिली अनियमितताओं को लेकर नगर निगम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। बदहाल पार्क को लेकर बालमुकुंद आचार्य ने निगम हेरिटेज गार्डन उपायुक्त मोनिका सोनी को लताड़ लगाई। इस दौरान मोनिका सोनी ने विधायक के सामने अपनी बात रखी है। एक दूसरे पे टालते रहो, हम लोग पिसते रहेंगे, पब्लिक बेचारी दुखी होती रहेगी। पर ग्रास की कमी है। अधिकारी को बहुत अच्छा जवाब है कि मैं 3 महीने पहले आई हूँ। ये जवाब है आपका? 3 महीने में आपने क्या देख लिया मुझे ये बताओ। तो मेरे ख्याल से गार्डन में आप पहली बार आई हो आज। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कहाँ रहती हैं आप?
सभी के पास नहीं, कहाँ आप रहते हैं? आपकी कॉलोनी में गार्डन वगैरह वो ग्रेटर का यहाँ आ सकता है कोई? इस गार्डन में देखा आपने? आप एक आम नागरिकों के सोचो बहन जी, इन शहरों में आदमी क्यों पलायन कर रहा है? इन गार्डनों का उपयोग क्या हो रहा है? साहब, आपके जो भी आदेश है उनके दिशा निर्देशों को पालन। बहन जी, आपका जवाब तो समझ में नहीं आया। 3 महीने पहले आई हूँ, मुझे नहीं पता, ये कोई जवाब नहीं हो, गलत बात। 3 महीने मैं 1.5 साल से हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है 1.5 साल की। बिल्कुल करवाते हैं सर। गलत होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। आप कमाल करते हो, 3 महीने पहले ये जवाब नहीं हो बहन जी। कोटा से बड़ी खबर आपको देंगे। गार्ड और स्थानीय लोगों में मारपीट का वीडियो आया है सामने। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। लोगों ने गार्ड पर लगाया चोरी करवाने का आरोप। उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आवासीय योजना में मारपीट का यह पूरा मामला है। गार्ड और स्थानीय लोगों में मारपीट का यह मामला। लोगों ने गार्ड पर चोरी करवाने का आरोप लगाया है और इस दौरान गार्ड और स्थानीय लोगों में मारपीट हुई है। पुलिस को सूचना मिली है। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में इस वक्त जुटी है। मारपीट का बकायदा वीडियो भी सामने आया जहां पर गार्ड और स्थानीय लोगों के बीच में मारपीट हो रही है। लोगों ने दरअसल गार्ड पर चोरी करवाने का आरोप लगाया है। तो मारपीट का बकायदा वीडियो भी आया है सामने और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच आगे पुलिस की ओर से की जा रही है। इसकी वीडियो के आधार पर आगे इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोग जो आरोप लगा रहे हैं गार्ड पर चोरी करवाने का, अब ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। मारपीट का वीडियो भी बकायदा सामने आया है। लोगों ने गार्ड पर चोरी करवाने का आरोप लगाया है और इसी दौरान दोनों के बीच में ये काफी हंगामा देखने को मिला है।